देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या कोई और तहरीक हो, वो गलत का विरोध करता है, करता रहेगा। आप उसको किस तरह से पेश करें आप जाने। आपने अभी डिबेट के शुरुआत में डिबेट की भूमिका बनाते हुए एक लफ्ज बोला था कि मुस्लिम धर्मगुरु जो है वो भड़काऊ बयान दे रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरु भड़काऊ बयान नहीं दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी लोगों को भड़का रहे हैं। क्यों? लाल किले पे खड़े होकर हिंदुओं को भड़का रहे हैं हमारे खिलाफ। पूरे अभी जो अतीक भाई ने कहा था गलत नहीं कहा था। पूरे लोकसभा के 2024 के चुनाव में हिंदू समाज को मुसलमानों के खिलाफ भड़काते रहे, तब आपने कुछ नहीं बोला। और आप भी एक तरफा बोलते हो। मतलब सरकार ने कोई फरमान जारी कर दिया तो राकेश पांडे जी को उस फरमान के साथ में खड़ा होना है। नहीं सर, मैं इस देश के लोगों के साथ खड़ा हूँ, लेकिन सरकार ने कोई फरमान जारी कर दिया। एक तो फरमान अभी आया नहीं है। सुनिए हजारी जी, एक तो फरमान अभी आया नहीं है, तो जब फरमान आ जाएगा, जब कानून बन जाएगा तो कहिएगा कि फरमान आ गया। नंबर एक बात है, तो ये मत कहिए। आप सुनिए भड़काऊ कैसे होता है। आप इस देश के सबसे पुराने मीडिया ग्रुप पर आप बैठकर, चैनल पर बैठकर ये कह रहे हैं फरमान आ गया, मतलब सेकुलर सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया। तो पहली भड़काऊ बात यह है हजारी जी, जो आप चैनल पर कर रहे हैं कि फरमान आ गया है। तो नंबर एक बात कि फरमान आया नहीं है। सुनिए नंबर एक बात। अरे सुनिए ना, अरे हजारी जी लगातार मत बोला करिए लगातार। सुनिए ना, अरे सुनिए चिल्लाइए नहीं। मैं ये कह रहा हूं भड़काऊ क्या होता है। आप कह रहे हैं फरमान आ गया, तो फरमान तो आया नहीं। तो आप लोगों को मैसेज दे रहे हैं अपनी कम्युनिटी में कि भाई ये सेकुलर, अरे सुन लीजिए कि ये सेकुलर सिविल कोड आ गया। नंबर एक बात मैं कह रहा हूं खुलेआम के प्रारूप लेकर आइए, तब बहस कराइए ना। अरे तो मत कहिए ना कि अभी मंजूर नहीं है। यही बात आजारी जी, यही बात मैंने कही, आपको नहीं समझ में आ रहा है। फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है। अंबर जैदी, मैंने यही कहा कि जेपीसी में भेजा गया है, सभी पार्टियों के सांसद उसमें हैं और जेपीसी से फाइनल ड्राफ्ट आएगा। और अगर फाइनल ड्राफ्ट आने से पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आकर यह कह दे कि भैया शरिया से हम समझौता नहीं करेंगे, ये मुसलमानों को मंजूर नहीं है, यानी आप जेपीसी की भी नहीं मानने वाले हैं, मोदी या फिर बीजेपी सरकार की तो नहीं मानेंगे, आप जेपीसी की भी नहीं मानेंगे। राकेश, अगर शरिया से समझौता नहीं होता तो फिर आधा अधूरा समझौता क्यों हो रहा है? हम जब टैक्स लॉस की बात करते हैं, क्रिमिनल लॉस की बात करते हैं, तो वहां पे तो पूरा खुल्ला समझौता है। लेकिन जब आती है बात सिविल मैटर्स की, जो सिविल मैटर्स महिलाओं और बच्चों से जुड़े हुए, वहां पे इनको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, क्योंकि उससे जुड़ी हुई है इनकी दुकानदारी और इनकी राजनीति। ये महिला अधिकार के नाम पर भारत में दशकों से राजनीति करते आए हैं। मैं शुरुआत करती हूं क्योंकि मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सालों से लड़ाई लड़ रही हूं और मैं याचिका करता हूं। हमारी जो याचिका का आधार यही है, जब हम बात करते हैं किसी भी एक भारतीय नागरिक के इंडिविजुअल राइट की बात करते हैं तो राइट टू इक्वालिटी सबसे पहले आता है। हम राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं तो आपके, मेरे या कोई भी भारतीय नागरिक है, ये संविधान इंश्योर करता है कि हर एक भारतीय नागरिक का समान अधिकार है कानून की नजर में। अगर समान अधिकार है तो फिर हमारे देश में धर्म के आधार पर अलग अलग पर्सनल लॉज कैसे हो सकते हैं? पर्सनल लॉज और राइट टू इक्वालिटी ये अपने आप में ही कॉन्ट्रडिक्टरी है। लिहाजा इसीलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 44 की जब हम बात करें, इसीलिए लगातार संविधान सभाओं में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। शाहबानो केस की बात करें, सरला मुद्गल केस की बात करें, कई सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को यह निर्देश दिए हैं कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। 77-78 साल हो गए लगातार ये बात आती है कि भाई चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। एक और बात, अभी लॉ कमीशन बनी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक ऑटो जनरेटेड एक क्यूआर कोड जनरेट किया था। उसको स्कैन करते ही ईमेल एक पॉपअप होता था जो प्री ड्राफ्टेड था। इन्होंने कहा था इसको भेजिए, यानी कि आप डिसएग्रीमेंट ये लोगों के ऊपर मैं फिर एक बात लोगों की ओपिनियन ये नहीं, अंबर एक मिनट आजारी जी, मैं फिर अपना सवाल दोहरा रहा हूं आपके लिए। और सवाल ये है, एक तो सेकुलर कोड से आपको दिक्कत क्यों है? आप नहीं चाहते हैं कि सेकुलर कोड हो? सेकुलर शब्द से अब दिक्कत होने लगी? सेकुलर शब्द से आपने तौबा कर ली? नंबर एक बात है। नंबर दो बात है, मैं फिर कह रहा हूं कि ये जेपीसी में मामला गया है। क्या बात कर रहे हो आप? नहीं, क्या कर रहा हूं? अगर आप कहेंगे सेकुलर कोड नहीं चाहिए तो मैं पूछूंगा ना कि सेकुलर शब्द से तौबा कर ली क्या? सेकुलर शब्द से तौबा कर ली क्या आजारी ने? जो लोग रात और दिन कम्युनल के अलावा
उनका अरे भाई साहब, कम्युनल तो पर्सनल लॉ है जो धर्म के आधार पर बने हुए हैं। सेक्युलरिज्म कम्युनल नहीं होता। अच्छा, आपको सेक्युलरिज्म की परिभाषा आपको कांग्रेस से नहीं, मैं फिर दोहरा रहा हूँ। अंबर रुक जाइए, अभी अंबर एक मिनट। अभी इस देश में इस देश में एजेंडा कौन चला रहा है अभी साफ हो जाएगा। महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, नहीं आप इस चीज को जस्टिफाई। अंबर एक सेकंड, अजहरी जी मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं, आपने सेकुलर शब्द से तौबा कर दिया है क्या? सेक्युलर, अरे कैसी बात कर रहे हो? सेक्युलर शब्द उन लोगों की जबान पर ये सिर्फ लोगों को कहानियां पढ़ाना है, तो झूठ बोलना है, तो सेकुलर कोड झूठ बोलना है। बोलो तो सेकुलर शब्द से अगर आपने, अरे सुनिए ना, अगर सेकुलर शब्द से आपने तौबा नहीं किया है तो सेकुलर कोड चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रारूप लेकर आइए। अरे मैं पहले प्रारूप लेकर आइए। अरे इन्होंने तो सजेशन भेजे हैं लॉ कमीशन को, अब कौन सा प्रारूप चाहिए? आपने तो क्यूआर कोड बनाया था जिसमें प्री ड्राफ्टेड ईमेल था, जिसमें सारे मुसलमानों को भेजा था कि भेजो लॉ कमीशन को। वो क्या था? शिवम अरे रुक जाइए ना, अरे सुनिए अजहरी जी सुनिए, अरे अजहरी जी सुनिए, आपको प्रधानमंत्री मोदी से दिक्कत हो सकती है, आपको शिवम त्यागी से दिक्कत हो सकती है, कभी कभी आपको मुझसे भी दिक्कत होती है, लेकिन मैं ये मानकर चलूं ना कि सर आपको जेपीसी से दिक्कत नहीं होगी, आपको तो उससे भी दिक्कत हो रही है। और शिवम मैंने पूछा कि आपने सेकुलर शब्द से तौबा कर दिया, तो कह रहे हैं मेरे सवाल को ही गलत बता रहे हैं। देखिए, इनका दर्द, चिल्लाना, नाराजगी जो है बहुत बेसिक है, और इनकी जो ये है, प्लीज आप बीच में मत बोलिए, आप ही इनका जो चिल्लाना चीखना है, नाराजगी है, ये बहुत जायज है, इनको दर्द है। अरे प्लीज, ये कोई लाभ ही नहीं है इस बात का, क्या फायदा कि मैं आपके ऊपर चिल्लाऊं? अजहरी साहब अलग अलग बोल लेते हैं, तो इनको नाराजगी बहुत अलग अलग चीजों से है, दिक्कत है भाई। 3 तलाक चला जाएगा, दिक्कत हो गई, फिर उसके बाद अब जो है ये हलाला चला जाएगा तो दिक्कत हो गई, इसके अलावा जो अपने जो अलग कानून बनाए हुए हैं महिलाओं को प्रताड़ित करने के लिए वो चले जाएंगे, दिक्कत हो गई। गोद लेने के विषय में इनको दिक्कत हो जाएगी, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में जो चीजों को लेकर महिलाओं को पीछे रखा जाता है उसमें दिक्कत हो जाएगी, गजब बात हो गई। पर्सनल लॉज में परेशानी आने लगेगी, कोई धर्म से लेना देना नहीं है। सती प्रथा का मेरे धर्म से कोई लेना देना नहीं था, बाल विवाह का मेरे धर्म से कोई लेना देना नहीं था, विधवा विवाह का मेरे धर्म से कोई लेना देना नहीं था। कुरीतियां अगर धर्म के नाम पर कोई कर रहा है तो उसको निकालना पड़ेगा, लेकिन अजहरी का तो दुकान बंद हो जाएगी ना, दिक्कत हो जाएगी इनको। तो अब ये कैसे चलेगा इनको? ये कैसे महिलाओं को दबा पाएंगे अगर इनके पर्सनल लॉज नहीं रहेंगे? तो जाहिर है ये इस वजह से दर्द में है। रही बात सेक्युलर होने की, सेक्युलर का मतलब ही होता है सभी के लिए एक समान होना। कानून अगर सभी के लिए एक समान है तो मुझे लगता है कि वही सेक्युलर शब्द का सही अर्थ होता है। ठीक है, लेकिन इनको अपने लिए कानून अलग चाहिए, मेरे लिए कानून अलग चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। अब रुकिए अजहरी जी रुक जाइए। मेहरदीन अंग्रेज, थोड़ा सा देर से आपके पास आ रहा हूं। एक तो ये है, सेक्युलर शब्द से प्रेम है या नफरत है? प्रेम है तो कहेंगे सेक्युलर कोड ठीक है भाई, होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा सवाल है, आप कहेंगे तबाह हो जाएंगे, आप कहेंगे कूड़ेदान में चले जाएंगे, आप कहेंगे मुसलमानों को शरीयत के अलावा कुछ मंजूर नहीं है, तो ये तो मैसेज यही जाता है कि आप धम भड़का रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं। देखिए राकेश भाई, बीजेपी शुरू से जो है ये 3 एजेंडों पर पूरा, ये 1980 में जब पार्टी का गठन हुआ, धारा 370 और जो है राम मंदिर, और तीसरा ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला, ये लेकर शुरू से चलते आए। आपको 370 से भी अब दिक्कत? मैं बता रहा हूँ सर, सुन तो लीजिए। मैं सुन ही रहा हूँ।